यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी द्वारा रचित माधुर्य कादंबरी ग्रंथ पर चर्चा जारी रखेंगे। श्री गुरुदेव ने पीयूष कणा व्याख्या में बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य पाद के भावों को उकेरा है। आज बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यही चर्चा होती आ रही है शुरुआत से कि भक्ति को किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं होती, न ज्ञान की, न वैराग्य की, न उच्च कुल की, न सुंदर रूप की, किसी जड़ीय अभिमान की, किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। हमने जाना कि महत के हृदय में जो भक्ति होती है वही भक्ति के आने का मुख्य कारण होती है, यह हमने जाना। तो प्रश्न ये हो सकता है, क्योंकि पिछली दफ़ा हम ये चर्चा करते चले आ रहे हैं कि ये जो ज्ञान मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग या अन्य कोई भी मार्ग है, वहाँ पर अगर भक्ति की सहायता नहीं लिया गया तो बिना भक्ति की सहायता लिए वो मार्ग कभी भी अपना पूर्ण फल दे नहीं सकता है। पूर्ण क्या, कोई फल ही नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो लोग भक्ति मिश्र ज्ञान का साधन कर रहे हैं, यानी कि जो लोग मिलना तो चाहते हैं ब्रह्म में, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भाई बगैर भक्ति के तो सायुज्य मुक्ति मिलेगी नहीं, इसलिए वो भक्ति का सहारा लिए हुए हैं। तब बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर ऐसी बात है ना, कि भक्ति बिना कोनो साधन दीते नारे फल, कि भक्ति के बिना कोई भी साधन फल नहीं दे सकता है, अगर ये बात सत्य है तो ज्ञान मार्गी जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि ज्ञान के संग संग भक्ति का भी पालन कर रहे हैं, भक्ति का साधना कर रहे हैं। पर कर क्यों रहे? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वहाँ प्रयोजन तत्व प्रेम नहीं है, वहाँ प्रयोजन तत्व मुक्ति है ना।
तो वहाँ जो भक्ति है वो तो ज्ञानंग रूप में है, यानी ज्ञान के अंग के रूप में वहाँ पर भक्ति का अवस्थान है। अगर ऐसी बात है तब तो भाई ज्ञान ही मुख्य हो गया और भक्ति तो गौण हो गई। भक्ति तो साइड की चीज़ हो गई, ज्ञान मुख्य है क्योंकि वो तो मुक्ति पाना चाहते हैं, बिना ज्ञान के मुक्ति मिलेगी नहीं, तो बोल रहे हैं कि भक्ति तो भाई साइड की चीज़ हो गई। और आप कह रहे हैं कि भक्ति तो निर्गुण है ना। अब यहाँ पर जब भक्ति ज्ञान के साथ की चीज़ हो गई और ज्ञान मुख्य हो गया, भक्ति गौण हो गई, तो हम ये कैसे कहेंगे कि भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? क्योंकि जो चीज़ मुख्य होती है, गौण वस्तु उसके अनुसार कार्य करती है, मुख्य के अनुसार। जो भी मुख्य है उसके अनुसार कार्य होगा गौण वस्तु का, है ना, सेकेंडरी वस्तु का। प्राइमरी वस्तु ही मेन है। तो यहाँ ज्ञान मुख्य है क्योंकि उनको ब्रह्म सायुज्य मुक्ति चाहिए, और भक्ति साइड की चीज़ हो गई। तो फिर हमने तो कहा कि भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो यहाँ तो ज्ञान का अंग बन गई। तो इसको आप कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये बोली गई कि श्रीमद् भागवतम में ज्ञानियों की भक्ति को, यानी ज्ञानी लोग जिस प्रकार की भक्ति की साधना करते हैं, उस भक्ति को सात्विकी भक्ति बोला गया कि भाई ये तो सतोगुण वाली भक्ति है। और हम कह रहे हैं कि भक्ति तो स्वभावतः ही निर्गुण है, भक्ति तो तीनों गुणों से ऊपर है, क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति है। भगवान का नाम, उनकी शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति सब तीनों गुणों से ऊपर है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये सब उनको छू नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ज्ञानांग वाली जो भक्ति है वो सात्विकी है, तो फिर वो निर्गुणा वाली बात तो झूठी हो गई ना। ये मान लीजिए अगर कहीं से बात उठे, प्रश्न उठे, तो इसका क्या जवाब है? तो गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। गुरुदेव कह रहे हैं एक दृष्टांत दे करके, क्योंकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने इस प्रश्न के उत्तर में वामन देव जी का दृष्टांत दिया है। गुरुदेव उस दृष्टांत को बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में श्री वामन देव जी की लीला का वर्णन हुआ है। वामन देव क्या हैं? भगवान है। और भगवान का एक गुण होता है कि वो पूर्ण स्वतंत्र होते हैं, तभी तो वो भगवान है ना। जीव और भगवान में फ़र्क यही तो है ना सबसे बड़ा, कि भगवान जो है वो पूर्ण स्वतंत्र है, और जो जीव है वो भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है, या मतलब वो परतंत्र है। उसकी अपनी इच्छा से वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसकी लिमिटेड स्वतंत्रता है ना। तो वामन देव है परम स्वतंत्र भगवान, बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन आपने पिछली दफ़ा सुना था ना, जब हम लोगों ने वामन देव के आविर्भाव पर चर्चा की थी, कि उनकी मैया ने व्रत किया, है ना, व्रत किया और उनके गर्भ से प्रकट हो गए वामन देव जी। उनकी मैया जो हैं वो इंद्र जी की भी मैया है। तो इंद्र और समस्त देवतागण पहले पैदा हुए हैं, पहले प्रकट हुए हैं, और वामन देव बाद में आए। तो चूंकि मैया एक हैं, तो भगवान के रूप में पूर्ण स्वतंत्र होने के बावजूद वामन देव जी ने इंद्र का छोटे भाई का पद ले लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। जब बाद में आए तो छोटे भाई हो गए, एक ही माँ है, एक ही पिता है, कश्यप जी, अदिति जी, तो छोटे भाई हो गए ना। तो यही बात बोल रहे हैं गुरुदेव कि वामन देव परम स्वतंत्र भगवान हैं, इसके बावजूद अपनी इच्छा से, यहाँ ये अंडरलाइन कीजिए, अपनी इच्छा से उन्होंने ये किया है कि ठीक है, ये मेरी इच्छा है कि मैं इंद्र जी के छोटे भाई का पद ले लूँगा, मैं उनका छोटा भाई बन गया। और उनका नाम क्या पड़ गया? उपेंद्र। उनका नाम पड़ गया उपेंद्र, है ना। तो इंद्र के अनुगत रहते हुए उन्होंने क्या किया था? बलि जी के निकट से त्रिपद भूमि, 3 पग में भूमि भिक्षा में ली, भिक्षा ग्रहण के छल से 2 पद में तो स्वर्ग नाप लिया था और मृत्युलोक ग्रहण कर लिया था। और बलि को जो क्या किया था, उन्होंने बलि को पताल में प्रवेश करा दिया था कि भाई आप जाओ। और इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया था और इंद्र का पालन किया, पोषण किया। लेकिन हैं क्या? भगवान परम स्वतंत्र हैं। लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने ये सब किया कि ठीक है, मैं इंद्र को सुखी करने के लिए
मैं ये कार्य कर देता हूँ। क्या कार्य करता हूँ इंद्र को सुखी करने के लिए? मैं इंद्र को सुखी करने के लिए महाराज बलि से छल पूर्वक सब कुछ ले लूँगा और इस तरह से इंद्र को प्रसन्न कर दूंगा। तो बताया गया कि गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वामन देव जी हैं वो उपेंद्र नाम से विख्यात हैं और वो इंद्र की अपेक्षा छोटे हैं और इंद्र को अपने बड़े भाई की तरह ही सम्मान देते हैं। लेकिन ये याद रखना होगा कि जो इंद्र है वो भगवान नहीं है। इंद्र कोई जीवात्मा हो सकती है जिसको कि इंद्र का पद दे दिया गया हो, लेकिन उस समय वामन देव जी जो कि भगवान हैं, परम स्वतंत्र है, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से उनके छोटे भाई की ओहदे को स्वीकार किया और चूंकि मैं छोटा भाई हूं तो इसलिए मैं तुमको पूरा पूरा सम्मान भी दूंगा और जो तुम्हारे पास कमी है उस कमी को भी पूर्ण कर दूंगा। तो कहा गया कि बेशक पदवी में वामन देव जी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं इंद्र का छोटा भाई हूं, लेकिन जो रसिक जन हैं, जो महत हैं, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, क्या वो ये सोच पाएंगे कि वामन देव जी तो छोटे हो गए, ये तो वामन देव जी का अपकर्ष हो गया है, ये तो इंद्र से छोटे हैं? ऐसा तो नहीं सोच पाएंगे। वो तो जानते हैं यही भगवान है, ये जानबूझ के छोटे बने हुए हैं, इंद्र के छोटे भाई का रोल निभा रहे हैं, है ना। तो वो समझ जाएंगे कि अरे इन्होंने इंद्र पर कृपा की है, ये कृपा की वजह से इन्होंने ये पद लिया है, ये इंद्र का पालन उन पर कृपा करके कर रहे हैं, ये कृपा है उनकी। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ तुम्हारी तो स्थिति अब नीची हो गई भगवान जी, अब आप तो इनके छोटे भाई हो गए, अब आप तो किसी लायक नहीं रहे, ऐसा थोड़ी ना कहेगा कोई। ये बड़े ध्यान से, यही एक मेन एग्जाम्पल है जिसको गुरुदेव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये उनका परम उत्कर्ष है, ना कि उनका अपकर्ष, कि वो अपने भक्त का जो है, अपने भक्त के पालन के लिए, उसके पोषण के लिए उसके छोटे भाई भी बन गए इंद्र के, ठीक है ना। तो गुरुदेव ने यहाँ बात कही कि जीव साधना के द्वारा जितना ऊंचाई पाता है, ऊंचा होता चला जाता है, महत्व बनता चला जाता है, तो उसके जीवत्व का विकास होता है उतना ही। अभी एक जीव ऐसा है जो भगवान की तरफ मुड़ा नहीं, जो भगवान को नहीं जानता, भगवान को चाहता भी नहीं, उसके हृदय में बस माया के प्रति आकर्षण है, तो उसका जीवत्व अणुत्व है, उसका जीवत्व विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि जीवत्व के विकसित होने का मतलब क्या है? अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है ना। जीव है भगवान का नित्य दास। तो जैसे जैसे वो साधना करेगा, भजन करेगा, ऐसे ऐसे वो महान बनता चला जाएगा, महात्मा बनेगा, साधु बनता चला जाएगा, तो उसका जीवत्व का विकास होता चला जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की जो करुणा की सीढ़ी है, भगवान अपनी करुणा की सीढ़ी में जितना नीचे की तरफ आते रहते हैं, उतनी ही उनकी भगवत्ता का विकास होता है। बड़े ध्यान से समझो, ये जीव और भगवान में बहुत बड़ा ये फर्क है ना। जीव और भगवान में कितना प्यारा फर्क बता रहे हैं गुरुदेव, कि जीव तो है ही नीचा, अणु है, माया के द्वारा परतंत्र है, माया उस पर हावी है, वो माइक वस्तुओं को देखता है, माइक चीज़ों को पसंद करता है, वो जान ही नहीं पा रहा मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मुझे भगवान का ही नाम जपना है, भगवान को प्रसन्न रखना है, कुछ नहीं जान रहा जीव बेचारा। तो जीव जैसे जैसे भजन करके ऊंचाई प्राप्त करेगा, उसे ऊंचा जाना होगा, क्योंकि है ही नीचा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई जीव के जीवत्व का विकास हो गया, वो समझ गया अपना कि मैं भगवान का दास हूँ। और भगवान तो है ही ऊंचे, भगवान से बड़ा कौन, उनसे परम स्वतंत्र कौन। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से करुणा के सोपान के, करुणा की सीढ़ी लगा करके वो नीचे उतरते हैं, क्षुद्रता की ओर आते हैं, है ना भाई, उधर गोलोक में लीलाएं कर रहे हैं, और अपने मन से उन्होंने सोचा चलो भाई यहाँ आ जा करके ये मरते लोगों के बीच में अपनी सुंदर रासलीला को प्रकट करते हैं, तो ये भगवान की करुणा है, अनुग्रह है ना। या मैं तो भाई जो है अपने प्रेमियों के वश में हूँ,
प्रेमी जैसे नचाएंगे मैं नाचूंगा। ये तो भगवान की भगवत्ता का और विकास है भाई। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण क्या करते हैं, अहीर की जो छोरियां हैं, जो गोपियां हैं, वो उनको नचा रही हैं छछिया भर छाछ पे। ले छाछ लेगा, छाछ लेगा, पहले नाच के दिखा, नाच के दिखा, हमारा गोबर उठा के दिखा, हमारा गोबर उठा के दिखा। तो क्या भगवान जो है छोटे हो गए अगर उन्होंने गोबर उठा लिया? नहीं ना, वो तो परम भक्त वत्सल हो गए, परम करुण हो गए, परम प्यारे हो गए, उनकी भगवत्ता का पूर्णतम विकास हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण यानी ब्रजेंद्र नंदन पूर्णतम कहे जाते हैं। समझ आ गई बात? पूर्णतम कहे जाते हैं, है ना। तो श्री भगवान की स्वरूप शक्ति, अब ये भगवान का एग्जाम्पल आपने समझा। और भक्ति क्या है? भक्ति भी तो भगवान की स्वरूप शक्ति है। जैसे भगवान वैसे भक्ति। अगर भगवान परम स्वतंत्र तो भक्ति कहाँ से कम स्वतंत्र है क्या? वो भी परम स्वतंत्र हो गई। तो वो भी यहाँ पर गुरुदेव ने कहा वो परम स्वतंत्र हैं। और जैसे भगवान के अंदर करुणा का स्वभाव है, करुणा करके वो अपने प्रेमिक भक्तों के हाथ से बंध जाते हैं, द्वारपाल बन जाते हैं। महाराज बलि ने द्वारपाल ही बना दिया। बलि ने नहीं कहा कि आप द्वारपाल बनो, लेकिन भगवान खुद ही करुणा से कहाँ से कितनी ऊंचाई ग्रहण करके आप बोल रहे हैं मैं तो तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन जाता हूँ। ऑलरेडी वो ऊंचे हैं, वो क्या ग्रहण करेंगे ऊंचाई, लेकिन ये तो उनके करुणा का परिचायक है। ऐसे ही जो भगवान की भक्ति है वो भगवान की तरह ही करुण है ना। और परतत्व यानी भगवान, उनके दो स्वरूप हैं, एक साकार और एक निराकार। दोनों की प्राप्ति सिर्फ भक्ति से संभव है। अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो फिर ना तो वो निराकार में ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर पाएगा, ना साकार भगवान को ही प्राप्त कर पाएगा। तो इसीलिए चाहे कोई निर्विशेष की सम्मुखता हासिल करना चाहे, चाहे सविशेष की, वहाँ एकमात्र भक्ति ही उपयोगी है। भगवान कहते भी हैं शास्त्रों में, भक्त्या माम अभिजानति यावन शास्मि तत्वतः, कि मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। चाहे निर्विशेष को जानना चाहो, चाहे सविशेष को जानना चाहो, है ना। भक्त्या अहमेक्यया ग्राह्य, ऐसा गीता और भागवत का प्रमाण है। इसलिए भक्ति साधन शून्य, ज्ञान का साधन केवल क्लेश मात्र ही सार होता है। यानी कि अगर कोई, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भक्ति को ज़रूरी नहीं समझता और सोचता है हम अपने ज्ञान का साधन करेंगे, नैति 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 करते चले जाएंगे और भी जो भी उपाय हैं वो अपनाएंगे, मगर भक्ति नहीं करेंगे, तो बताया गया कि वो साधन सिर्फ एक क्लेश है। यानी आदमी मेहनत कर रहा है, सोच रहा है कि मैं धान कूट रहा हूँ, चावल निकलेगा, लेकिन पता चला वो तो भूसी कूट रहा है, उसमें चावल है ही नहीं, है ना। इसीलिए जो बुद्धिमान ज्ञानी साधक हैं, है ना, जो बुद्धिमान हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म उपासना के साथ साथ भक्ति का साधन भी करते हैं। ऐसे हम देखते हैं अनेक निर्विशेष जो ब्रह्म उपासक हैं, हम देखते हैं कि अरे वाह, ये तो जो है ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जब उनके साथ चर्चा करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये मुक्ति चाहते हैं, ठीक है ना, और निर्विशेष में मिलना चाहते हैं। तो ज्ञान के साधन में थोड़ा बहुत भक्ति का साधन वो आनुषंगिक रूप से अनुष्ठित करते हैं, उसके ही प्रभाव से उनके ज्ञान साधन में पूर्णता आती है। अगर भक्ति ना करें तो ज्ञान का साधन अपूर्ण रह जाएगा। तो इस तरह से अभेद उपासना रूपी ज्ञान साधन में भक्ति का जो आविर्भाव है वो मुख्य रूप से नहीं होकर के ज्ञान के अंग रूप में, गौण रूप में ही होता है। ज्ञान का साधना कर रहे हैं, मुक्ति चाहिए और भक्ति तो करनी पड़ेगी, तो भक्ति थोड़ी बहुत कर रहे हैं कि सहारा ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान पर विशेष फोकस है, मुक्ति पर विशेष फोकस है। तो यहाँ क्या हुआ, ज्ञान का अंग बन करके रह गई भक्ति, है ना। अब क्या है, बनकर तो रह गई ज्ञान का अंग, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो भक्ति की स्वतंत्रता की हानि हो गई। जैसे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि उपेंद्र देव यानी वामन देव अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वाधीन शक्ति का प्रकाश ना करके इंद्र को ही राजा बना के रख रहे हैं। अब भगवान ही सबके राजा हैं, है ना, अनडिक्लेयर्ड राजा हैं, उनकी वजह से सब कुछ है, हम ये जानते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने दे दिया जी पद। अब जैसे रामचंद्र जी ने पद दे दिया विभीषण को कि तुम राजा हो, लंका उनकी,
भाई जो जीत गए लंका तो उनकी, अब भगवान ने कहा नहीं तुम राजा हो, है ना, तुम ही राजपाट करो। इसी प्रकार से उपेंद्र जी ने कहा ठीक है हम स्वर्ग में रह लेंगे, तुम्हारा छोटा भाई बन करके रह लेंगे, आप ही राजपाट करो। ठाकुर जी को देखो, श्याम सुंदर को, हैं, वो कह रहे हैं, उग्रसेन जी को कह रहे हैं, वसुदेव जी को कह रहे हैं भाई आप ही लोग राजपाट करो, हम रह लेंगे, ऐसे ही रहेंगे, राजा वाजा नहीं बनना है, ठीक है ना। तो राजा कौन बना फिर, मतलब आप राजा हैं, आप राजा बनना नहीं चाह रहे, आपने अपनी मर्जी से अधीनता स्वीकार की किसी को राजा बना करके, तो इससे क्या आप छोटे हो गए? नहीं ना, ये तो आपकी करुणा है, ये तो दिख रहा है कि कितने करुणामय हैं, देखो भगवान। इसी तरीके से भक्ति भी है, ज्ञान का अंग के रूप में आ तो गई, पर इससे उनकी पूर्ण स्वतंत्रता समाप्त नहीं हुई। ये तो उनकी करुणा है कि भाई ज्ञानी तुमने मेरा सहारा लिया है, जाओ जाओ तुम भी अपने अभीष्ट को पालो, हम तुम्हारे साथ ज्ञान के अंग के रूप में रह लेंगे, हम नहीं दिखाएंगे कि हम में कितनी ताकत है ना। ये हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार उपेंद्र देव अपनी स्वाधीन शक्ति का प्रकाश ना करके इंद्र को मुख्य रखते हैं और अपनी इच्छा से गौण हो जाते हैं, है ना, यही उनकी इंद्र के प्रति कृपा का फल है। इसी प्रकार भक्ति महारानी भी, गुरुदेव ने यहाँ भक्ति नहीं बोला है, भक्ति महारानी बोला है कि भक्ति महारानी है, किसी अंग के साधन के रूप में या गौण रूप में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका महारानीत्व समाप्त हो गया, ये तो नहीं है। तो भक्ति महारानी भी कृपा करके अपनी स्वाधीन शक्ति को प्रकट ना करके अपनी इच्छा से गौण रूप में रह करके ज्ञानी के साधन को पुष्ट कर रही हैं, और ज्ञान की साधना का फल जो मुक्ति है, वैसे तो भक्ति की साधना का फल प्रेम है, लेकिन जो ज्ञान की साधना कर रहा है और उसे पता है भैया भक्ति के बगैर तो कुछ होगा नहीं, तो ठीक है, भक्ति ने कहा ठीक है आप मुझे स्वीकार कर रहे हो, ठीक है आप जो चाह रहे हो मैं दूंगी, मुक्ति चाहिए ना मुक्ति दे दूंगी, लो मुक्ति ले लो, मुक्ति ले लूँ। तो उन्होंने क्या किया, ज्ञान की साधना का फल दो चीज़ दे दिया कि हाँ ब्रह्म के साथ जीव एक है। एक तो ये ज्ञान होगा कि भाई मैं और ब्रह्म एक हैं, तभी तो वो ब्रह्म में मिलेगा ना, है ना। तो एक तो वो ज्ञान उसको पुष्ट कर दिया, और दूसरा मुक्ति का दान दे दिया भक्ति महारानी ने। करुणामयी भक्ति देवी स्वयं श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति हैं, ठीक है। भगवान निर्गुण, तो भगवान की शक्ति भी तो निर्गुण है, और निर्गुणा होकर भी, बाबा ने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया कि स्वरूप शक्ति की वृत्ति है ठाकुर जी की, और निर्गुणा होने के बावजूद, निर्गुणा होने के बाद भी, यानी ना भक्ति को ना सतोगुण छू सकता है, ना रजोगुण, ना तमोगुण, तो भी उस ज्ञान के साधन को पूर्णता दान करने के लिए अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से उन्होंने सतोगुण का अवलंबन कर लिया। सतोगुण का अवलंबन कर लिया। जैसे कि महाविष्णु, अब भगवान जो हैं, भगवान में तो 3 गुण है नहीं, तो भगवान के जो अंश हैं और अंशों के अंश हैं उनमें भी 3 गुण नहीं है। अरे भाई, जब भगवान का नाम ही 3 गुणों से ऊपर है, और भगवान का नाम जो लेता है वो साधक जीवात्मा भी 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, ना उसके अंदर सतोगुण रह जाता, ना रजोगुण, ना तमोगुण, सारे गुण ही खत्म हो जाते हैं ये वाले। तो भगवान के जो अंश हैं महाविष्णु हैं, तो महाविष्णु जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सृष्टि कार्य कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, समस्त तत्वों को देख रहे हैं, 3 गुणों को देख रहे हैं, और उससे तीनों गुण जो है उनकी दृष्टि से वो क्षुभित हो रहे हैं, महतत्व क्षुभित हो रहा है, हाँ? और फिर सृष्टि कार्य शुरू हो रहा है। इसका मतलब थोड़ी ना कि महाविष्णु जो है सतोगुण में आ गए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सतोगुण का अवलंबन लिया, है ना। विष्णु जी पालन कर रहे हैं सबका, तो उन्हें सब बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये तो सतोगुण में आ गए, पालन कर रहे हैं सबका, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान निर्गुण ही रहते हैं, कोई भी 3 गुण उन्हें नहीं छू पाते, उनसे 3 गुण हैं, वो 3 गुणों से नहीं है, ये डिफरेंस समझना होगा। तो इसी तरह से भक्ति महारानी भी ज्ञान के साधक को पूर्णता देने के लिए सतोगुण का अवलंबन कर लेती हैं, क्योंकि देना सतोगुण ही है वहाँ पे,
वो वहाँ अपना निर्गुणत्व नहीं दिखाएंगी, हैं तो वो निर्गुणत्व ही, पर वो उसको छुपा के रखी हुई हैं। क्यों छुपा करके रखी हुई, अभी ये भी सवाल होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इसी भक्ति को सात्विकी भक्ति बोला गया। अब प्रश्न उठता है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न उठता है कि भाई चाहे निराकार हो चाहे साकार हो, है तो परतत्व के ही दो रूप, भगवान के तो दो रूप हैं। निराकार है तो भी भगवान है, साकार है तो भी भगवान है, हैं तो दोनों ही माया के अतीत हैं। ये तो नहीं है कि जो साकार है वही माया के अतीत है और जो निराकार है वो माया युक्त है, ऐसा तो नहीं है। निराकार जो भगवान का स्वरूप है वो भी माया के अतीत है ना। तो कह रहे हैं कि उस निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि को देने के लिए भक्ति को माइक सतोगुण का अवलंबन भला क्यों करना पड़ता है। भाई निर्गुण तो निराकार भी निर्गुण है और साकार भी निर्गुण है, तीनों गुणों से दोनों ही को नहीं छुआ जा, तीनों गुण उनको छू नहीं सकते हैं। तो बोले फिर क्यों बोला कि भाई यहाँ तो सतोगुण का अवलंबन करना पड़ेगा भक्ति को, क्यों बोला है। क्या निर्गुणा भक्ति अपने स्वरूप में रह करके ज्ञानी साधक को निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा सकती, वो भी तो दे सकती है। तो इसका बड़ा प्यारा उत्तर है इसका उत्तर दे रहे हैं कि भैया ये जो है ना, इस प्रकार की जो भागवती शक्ति है ना, उसी का नाम भक्ति है। ये भागवती शक्ति है, भगवान की शक्ति का नाम ही भक्ति है। शक्ति का मतलब है कार्य क्षमता, जो कुछ भी कर सकती है। अगर निर्गुण है तो भी वो सतोगुण का अवलंबन ले सकती है, इसलिए तो पूर्ण स्वतंत्र है। अब भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, सोचो हमारे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी क्या हैं? ठाकुर जी कभी कहीं जन्म लेते हैं क्या? अजो अपि सन अभयात्मा, भैया वो तो अजो अपि है, वो तो अजन्मा है, वो तो जन्म लेते ही नहीं। लेकिन तो भी तो शची मैया के गर्भ से प्रकट हुए हैं। कितने महीने लग गए, 12-13 महीने लग गए हुए ना, शची मैया के गर्भ से ही प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। वो जन्म तो लेते नहीं, लेकिन वो चाहें तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे में से निकल सकते हैं नरसिंह जी के रूप में। आप उन पर कोई चीज़ लाद नहीं सकते कि तुम जन्म नहीं ले सकते। वो कहेंगे क्यों, मैं चाहूँ तो अगर खंबे से प्रकट हो सकता हूँ तो किसी के गर्भ से क्यों नहीं प्रकट हो सकता, वहाँ से भी प्रकट हो सकता हूँ। नहीं तो मेरी पूर्ण स्वतंत्रता कहाँ रही, तुमने तो मुझे बांध दिया नियमों में। बताओ, ऐसे ही भक्ति महारानी निर्गुणा है तो वो सतोगुण का अवलंबन ले सकती हैं। अब क्यों लेती हैं ये देखिए, कह रहे हैं कि देखो भाई, कोई एक कार्य संपन्न हो पाए उसी योग्यता को बोला जाता है, उस कार्य में उसी योग्यता का नाम है शक्ति, है ना। कोई एक कार्य संपन्न कैसे हो रहा है, किसी शक्ति से ही हो रहा है। तो परतत्व के प्रकाश कार्य में कार्य की योग्यता को ही भक्ति बोला जाता है ना। और पर देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, भक्ति का कार्य क्या है? भक्ति का कार्य है भगवान को प्रकाशित कर देना। अरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है ये तो। जैसे एक कपड़ा है ना, ये कपड़ा है ना, भगवान ने कहा ना कि जैसे एक माले के अंदर, माला में मन के बिने हुए हैं, आप मन का देख रहे हो पर सूत नहीं देख रहे हो, सूत मैं हूँ। अब ये कपड़ा है, ये कपड़ा हमें दिख रहा है मोटा मोटा, लेकिन इस कपड़े में एक एक सूत है जिनसे कि मिलके कपड़ा बना है। ये सूत क्या है? यही ब्रह्म है, यही भगवान है। सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब तो ब्रह्म है, भगवान ही की शक्ति है। तो भगवान को प्रकाशित करती है भक्ति। जब हम हरि नाम करते हैं तो ही वो प्रकाशित होते हैं हमारे हृदय में। अन्यथा क्या है? योग माया समावृता, कि मैं योग माया से ढका रहता हूँ, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तो भक्ति का कार्य क्या है? भगवान को प्रकाशित करना। तो जिस योग्यता के बल पर भगवान प्रकाशित होते हैं उसे ही कहते हैं भक्ति। निष्काम, बड़े ध्यान से सुनिए क्या बोला, भक्ति भगवान परतत्व को प्रकाशित करती है और परतत्व की सशक्तिक भगवद आख्य स्वरूप को प्रकाशित करती है। भक्ति का मुख्य काम क्या है? भक्ति का मुख्य काम है सशक्तिक सविशेष भगवान, जिसे कहते हैं भगवान, जिसके अंदर समस्त ऐश्वर्य हैं,
जिसका अपना धाम है, जिसके अपने परिकर हैं, जिसकी लीलाएं हैं, जो परम करुणामय है, जो शक्तियों से युक्त है, उसको प्रकाशित करना ही भक्ति का मुख्य कार्य है, भगवान को प्रकाशित करना। इसीलिए भक्ति का साधन अपनाना होता है। अब बोला गया कि निष्काम और गुणातीत, बड़े ध्यान से सुनिए। कोई ये कह सकता है कि अगर हम निराकार की उपासना कर रहे हैं तो फिर वो उनको प्रकाशित कर दे, निराकार को प्रकाशित कर दे। कह रहे नहीं भैया, या फिर वो जो है, ये जो आपने बोला कि भगवान को प्रकाशित करती है, तो कौन देख पाता है भगवान को? क्या निराकार की जो उपासना कर रहा है वो सशक्ति भगवान को नहीं देख सकता? तो बोला गया निष्काम और गुणातीत भक्त साधक गणों के निकट निर्गुणा भक्ति देवी भगवद आख्य स्वरूप का प्रकाशित करती है। जो साधक निष्काम है, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है, मुक्ति तक की कामना नहीं है, भुक्ति को छोड़ो, मुक्ति तक की कामना नहीं है, भुक्ति मुक्ति सब पिशाचनियाँ हैं, है ना, हमारे अंदर सब कुछ खा जाते हैं। जिसको भोग चाहिए, मैं भगवान का भजन कर लूँ, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो बेचारा ठगा गया वो तो उसने तो अपने कर्म क्षेत्र को ही बढ़ा लिया, उसने तो 84 लाख योनियों में जाना ही है बेचारे ने। क्योंकि इस जन्म में मिल भी जाएगा तो अगले जन्म में थोड़ी ना मिलेगा, अगला जन्म पता नहीं कीट पतंग क्या हुआ हमारा, नरक वरक जाना पड़े। तो बोला गया कि निष्काम वो होता है जिसके अंदर ना तो भुक्ति की कामना होती है ना मुक्ति की कामना होती है, ऐसा व्यक्ति निष्काम होता है। तो जो निष्काम भक्त साधक है, सिर्फ उसके निकट, इस बात को ध्यान से सुनिए, सिर्फ उसके निकट ये जो भक्ति है वो निर्गुण स्वरूप में आती है, और जो कि उनका अपना स्वरूप है, और वो भगवान को, सच्चिदानंद विग्रह है जिनका, श्री कृष्ण प्रिया प्रियतम, उनके कुंज निकुंज, उनकी प्रेम भरी लीलाएं, उनका समस्तत्व वो प्रकाशित कर देती है। ठीक है। और ज्ञानी साधक जो हैं उनके साथ वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका चित्त मुक्ति रूपी वासना से बिद्ध है, छिदा हुआ है, उनका चित्त साफ नहीं है। वो क्यों चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दुखों से छुटकारा, हमें मुक्ति चाहिए, हम ब्रह्म में मिल जाएं, हम ही ब्रह्म हो जाएं, बस काम ही ख़त्म, बार बार झंझट, बार बार जन्म लेना मरना, दुख सहना, ये सब अब ख़त्म होना चाहिए, हम जो है विलीन हो जाएंगे ब्रह्म में। तो ठीक है, ऐसा नहीं उन्हें आनंद नहीं मिलता, एक सत्ता तो है आनंद की, लेकिन आनंद की वैचित्री नहीं मिलती, पूर्णता में आनंद नहीं मिलता है। भगवान के हम दास हैं, जब तक उस स्वरूप में अवस्थित नहीं होंगे तब तक हमें स्वरूप आनंद नहीं मिलेगा, भगवान के माधुर्य का आनंद नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा का सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला कि चूंकि ब्रह्म उपासक का जो चित्त है वो मुक्ति वासना से छिदा रहता है, इसलिए वहाँ भक्ति देवी अपने निर्गुण स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती हैं, वहाँ वो सात्विकी भक्ति हो जाती हैं, सतोगुण का अवलंबन लेकर के उनके कामनाएं पूर्ण कर देती। कामना है ना ये एक। तो हृदय जब तक निष्काम नहीं होता, भक्ति देवी अपने निर्गुण स्वरूप में उदित नहीं हो पाती हैं। ज्ञानियों का चित्त मुमुक्षा बिद्ध है, मोक्ष से बिद्ध है, हमें मोक्ष चाहिए, सकाम है, सगुण है, जिसको कुछ चाहिए होता है यानी वो सगुण है उसका चित्त। इसीलिए सत्वगुण के अवलंबन में, उस अवलंबन को लेकर, सतोगुण को लेकर ही भक्ति देवी ज्ञानियों के इस कामना को, इस वासना को पूर्ण कर पाती हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। भाई पात्र ही नहीं है ऐसा, तो क्या निर्गुण स्वरूप को प्रकट करेंगे? निर्गुण स्वरूप को प्रकट होते करते ही तो वो प्रिया प्रियतम को दिखा देंगी, दर्शन करा देंगी। पात्र ही नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए बोला, यहाँ आप गुरुदेव कह रहे हैं कि 3 गुणों की देखिए प्रकृति बता रहे हैं। सतोगुण क्या है? प्रकाशक। सतोगुण क्या है? प्रकाशक, यानी प्रकाश करता है, सतोगुण दिखला देता है। रजोगुण क्या है? रंजक, यानी आपको रंजित कर देता है, रंग देता है, रंग देता है। और तमोगुण क्या है? आवरक, यानी आपको अंधेरे में डाल देता है, जो दिखे, कुछ आपको दिखे ही नहीं, है ना। तो सतोगुण गुणातीत
परतत्व वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता है तो भी उसकी थोड़ी बहुत धारणा दिखा देता है ना। मान लीजिए आप जब तक 64 माला नहीं कर रहे थे, जब तक अच्छी तरह भजन नहीं कर रहे थे, तब तक तो आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि कृष्ण का जो मधुर वपु है वो कैसा है, प्रिया प्रियतम का प्रेम ही कैसा है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। मगर अभी हमने भजन करना प्रारंभ भी नहीं किया था, अभी हमें बताया किसी ने भजन के बारे में, तो क्या हुआ कि हमको समझ आ गया कि हाँ जी कृष्ण भगवान है। और बाकी लोग जो है भगवान नहीं है, ये समझ आ गया, प्रकाशित हो गए, भगवत तत्व प्रकाशित हो गए, थोड़ी धारणा मिल गई, कृष्ण भगवान है, अच्छा उनका बड़ा अच्छा सा धाम होता होगा, हाँ धाम होता है बहुत अच्छा सा, शास्त्र बड़े अच्छे होते हैं। तो ज्ञान, ये जो सतोगुण है ये कुछ धारणा बना देता है, दिखा देता है थोड़ा सा झलक हल्की सी। लेकिन निर्गुण जो भजन हम करते हैं बिना कामनाओं के, उसमें हमें सब कुछ दिख जाता है ना। ऐसा होना चाहिए। तो क्या बोला कि एक दृष्टांत दिया गुरुदेव ने, बोले इस दृष्टांत के द्वारा विषय को समझने की चेष्टा करनी होगी। मान लीजिए कहीं 3 चोर हैं, 3 चोर, वो वन के पथ से जा रहे हैं और वहां एक आदमी को, राहगीर को लूट लिया, उसका सब कुछ लूट लिया। तो एक चोर ने बोला उसको मार दो, नहीं तो हमें पकड़वा देगा। ठीक है, मार दो उसे तो हमें पकड़वा देगा, मार के फेंक दो यानी गायब कर दो। तमोगुण क्या है, गायब कराएगा, गायब। तमोगुणी जो आदमी है उसको जितना भी बोलो भगवान होते हैं तो एकदम नास्तिक हो जाएगा, नहीं भगवान नहीं होते। उन्हें बोलो भाई तुम भगवान के वो हो, दास हो, तुम आत्मा हो, वो मानेगा ही नहीं, अज्ञान में रहता है। ठीक है, तो बोला हमें तो पकड़वा देगा। दूसरे चोर ने कहा नहीं नहीं मारो मत, उसे एक वृक्ष के तने से बांध दो। तो क्या हुआ, ये रजोगुण क्या है, उसको रंग देगा। ठीक है ना, मतलब आदमी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो उसको लग रहा है कि हाँ भैया भागो भागो भागो, खूब कमाओ कमाओ कमाओ, देखो दुनिया ऐसी है वैसी है ऐसी है, उसको दुनिया इस तरह से दिख रही है। वो रजोगुण में रंजित है, रंग गया है, अब वो एक कमाई की मशीन बन गया है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। तमोगुणी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। ठीक है, कम से कम वो अज्ञान में तो नहीं जी रहा, उसे ज्ञान है लेकिन वो कह रहा है ठीक है देखेंगे बाद में करेंगे, अभी तो ये सब। तमोगुणी, रजोगुणी। और तीसरे ने कहा, तीसरे ने क्या कहा, नहीं नहीं उसे मारो भी मत और बांधो भी मत। तो क्या करें, अरे वो अपना मार्ग भूल गया है, उसको ऐसा करते हैं हम लोग वन से निकाल करके और उसे ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ लोग रहते हैं, है ना। तो गहन वन में ना तो कोई लोग दिख रहे हैं, गहन वन में सिर्फ वन ही वन दिख रहा है। तमोगुणी व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि ऐसी जगह मार के फेंक दो इसे दिखाई ना दे। रजोगुणी ने कहा नहीं वृक्ष से बांध दो तो वृक्ष जैसा ही हो जाएगा, रंजित हो जाएगा। और तीसरे ने कहा नहीं नहीं बाहर निकाल दो और इसको जो है नगर दिखा दो। ठीक है, तो नगर वगर तो दिख ही जाएगा ना कम से कम। इसी प्रकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही जीव के बंधन का कारण है, तीनों ही जीव को बांधते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये सतोगुण कैसे बांधता है जीव को, तो बताएगा सतोगुण जीव को सुख से बांध देता है। आदमी इतना सुखी हो जाता है, परोपकार कर रहा है, शास्त्र भी जो है सुन लिया, मगर वैसा भक्तिमय उससे नहीं सुना है कि हाँ हम भगवान का भजन करें, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन पता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कोई ज्ञान की बात सुन ली, उसे बड़ा अच्छा लगा, है ना, जहाँ भगवान की चर्चा ना भी हो, और बाकी दुनिया मतलब आदर्श जीवन कैसे जिया जाए, ये सब भी अच्छी चीज़ है ना। किसी पर दया वया कर ली, सतोगुण, सतोगुण से क्या होगा, सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, तो वो बांध देता है। फिर आगे आप भजन नहीं करोगे, आप नहीं जानना चाहोगे कि ठाकुर जी क्या हैं, कौन है, भगवान का अभाव हृदय में महसूस नहीं होगा कभी भी। हम जैसे हैं बड़े खुशी से जी रहे हैं। तो ये सतोगुण अगर आ भी गया किसी में, जो कि बड़ी मुश्किल से आता है आमतौर पर आजकल, लेकिन तो भी अगर आ गया अच्छे से तो उसे बांध देता है, ये भी बंधन है। रजोगुण तो बंधन है ही और तमोगुण तो महाबंधन है। तो इसीलिए बोला तीनों ही बंधन है। तमोगुण पाप वासना के आवरण से चित्त को आवृत करके नाना योनि में, अनेक योनियों में
दुखमय जन्म मरण आदि भोग कराता है ना। क्या करता है, पाप वासना के आवरण से चित्त को आवृत कर देता है। हृदय में एक ही बात उठेगी, चलो हम इसको मार दें, इसका ये बुराई कर दें, इसका वो कर दें, सब गलत गलत भाव ही उठेंगे, तो चित्त को पाप से आवृत कर देगा। यानी इसी चित्त में देखो भगवान दिखते हैं, इसी चित्त में अपना स्वरूप दिखता है, इसी चित्त में साक्षात वृंदावन धाम दिखता है। वृंदावन धाम भी इसी चित्त में देख सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन ये जो चित्त है जिसको वासुदेव बोला है, जिसको जो कि भगवान को भी दिखा सकता है, उस चित्त में पाप ही पाप उठ रहे हैं। पाप से उस चित्त का स्वरूप ही आवृत हो गया, ढक गया है। और जब ऐसा होगा तो जब तक कि भगवान की तरफ नहीं मुड़ता, इंसान अनेक योनियों में फिरता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग करता रहता है। वो जीव के बंधन का कारण है तमोगुण। और रजोगुण कर्म वासना से, चित्त तो क्या है, भगवान का दर्शन कराने की का दर्पण है, लेकिन वहाँ कर्म वासना पल रही है। मैं ये कर्म करूँ, वो कर्म करूँ, अभी इतना कमा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो वाला भी काम कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, भागूं दौड़ूं, भागूं दौड़ूं, काम 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 करूं। तो चित्त जो है रंग दिया, चित्त को रंजित कर दिया, है ना। चित्त को रंजित कर दिया और आसक्त कर दिया। अब आसक्ति हो गई पैसे से, काम से, मीटिंग से, डेडलाइन से, एमएनसी से, कंपनी से, बस चित्त अब यही सोचता रहता है, रंजित कर दिया। और सतोगुण क्या करता है, सतोगुण थोड़ा प्रकाशित कर देता है परतत्व को, परतत्व के संधान को, परतत्व की खोज देने में सहायता करता है सतोगुण, कि परतत्व ऐसे हैं, बस इतना मात्र। इसीलिए भक्ति महारानी करुणा करके सतोगुण का अवलंबन लेकर ही ज्ञानियों को परतत्व के निर्विशेष स्वरूप की उपलब्धि कराती हैं। थोड़ा बहुत तो प्रकाशित हो गया ना कि भाई निर्विशेष ब्रह्म ऐसे हैं, वहाँ मुझे ये सुख मिलेगा, मैं मुक्ति पालूंगा, मेरे को दुखों से निवृत्ति मिलेगी। अपना अपकर्ष स्वीकार करके भी, जो अब तक बाबा बोल रहे हैं कि वामन देव जी की बात, कि अपना अपकर्ष स्वीकार करके भी भक्ति महारानी ज्ञानियों के लिए इतना हित साधन करती हैं, इतनी उन पर कृपा करती हैं, अपना अपकर्ष स्वीकार करके भी, कि ज्ञान के अंग में के रूप में गिनी जा रही है वो भक्ति, ठीक है। लेकिन तो भी उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, इन्होंने मेरी शरणागति ली है, इनको इनका अभीष्ट दे देंगे, इनको ब्रह्म और जीव का एक के ज्ञान दे देंगे, इसमें ये पुष्टि हासिल करेंगे और ये ब्रह्म के साथ सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा भक्ति महारानी करती हैं, कृपा करती हैं। और इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति देवी की ये करुणा धन्याति धन्य है, बहुत ही धन्य है। इस करुणा के आगे कोई करुणा ही नहीं है, कि भक्ति महारानी जो कि पूर्णतम स्वतंत्र हैं और भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति हैं, वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति हैं तो भी ज्ञानियों को जो है उनका अभीष्ट प्रदान कर देती हैं। ये उनकी कृपा के अलावा और कुछ नहीं है, ये उनका अपकर्ष नहीं है, ये उनका उत्कर्ष ही है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा और इसी चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आज की भागवती कथा फ़िलहाल यही विश्राम लेती है। आप लोग प्रत्येक रविवार को हमसे यूं ही जुड़े रहें और जो प्रोग्राम रेडियो पे आ रहे हैं कृपया उन्हें भी सुनते रहें। अच्छी तरह से भजन करें, भजन करेंगे तो फिर जो कुछ हम बोल रहे हैं वो समझ आएगा, बिना भजन के वो समझ भी नहीं आएगा। भजन कीजिए, इतने सारे लेक्चर्स हैं ही आपके लिए, वो आप सुनिए। अगर आपको बंगाली आती है तो बाबा के सुंदर सुंदर लेक्चर्स हैं, आप प्लीज़ उनका आनंद लीजिए। हिंदी में हमारे प्यारे गुरुदेव ने अनेक ग्रंथों पर टीकाएं की हैं। जिन लोगों को अपना स्वरूप मिल गया है, दीक्षा मिल गई है, वो श्री विलाप कुसुमांजलि, श्री राधा रसुधानिधि आदि का भी आस्वादन करें, है ना। श्री गौर गोविंद लीला अमृत गुटिका बहुत अच्छे से पढ़ें
और बाबा के लेक्चर्स को ज़रूर सुने, क्योंकि मंजरी भाव उपासना में जो भाव की जो आवश्यकता होती है वो बाबा के वाणी से ही हमारे अंदर संचारित होगा। याद रखिए, हम सब उसी मार्ग के पथिक हैं जो मार्ग बाबा हमें दिखा गए हैं। मैं भी एक पथिक हूँ, आप भी एक पथिक हैं, और हम जो है एक सहायता ही कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना। तो इस तरह से हम चलते रहें और हम लोग बाबा के जो ग्रंथ हैं उन पर अपनी चर्चा ऐसे ही जारी रखें। आप आशीर्वाद दीजिए, ये सेवा हो पाए। जय जय श्री राधे श्याम।